ऑल राइट, वेलकम बैक टू मून वॉकर। आज हम ले रहे हैं आइडियल टाइप, जो कि सेकंड टॉपिक है मैक्स वेबर के अंडर। कल हमने सोशल एक्शन और वर्स्टन किया था। तो आइडियल टाइप के अंडर 2013 से अब तक दो सवाल आए हैं। एक 2014 में आया है और एक 2020 में आया है। तो पहले हम 2020 का सवाल ले लेते हैं। Ideal types of Max Weber are mental constructs and they do not correspond to the reality. Give your views. 10 marker 1D question. क्या होता है आइडियल टाइप? वॉट इज आइडियल टाइप? पहले आप ये बताओगे आइडियल टाइप होता क्या है। उसकी डेफिनेशन से ही ये स्टेटमेंट लिया गया है दैट दे आर मेंटल कॉन्स्ट्रक्शन, दे डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू रियलिटी। इसको आपने जस्टिफाई करना है एंड इसकी जस्टिफिकेशन में ये इसका एक तरह का क्रिटिक भी है, तो आप इसका क्रिटिक भी लिख सकते हैं यहाँ पे थिंकर्स के साथ। तो पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज एन आइडियल टाइप। होता क्या है आइडियल टाइप? इट इज़ अ वेरी मिसअंडरस्टूड टर्म। आइडियल टाइप का सीधा सीधा मतलब है कि आइडियल मतलब आदर्श, टाइप मतलब प्रकार। किसी भी चीज़ का, किसी भी सोशल फिनोमिनन या सोशल बिहेवियर या सोशल इंस्टीट्यूशन, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप एनालाइज करना चाह रहे हैं, उसका आइडियल टाइप बनाना मतलब उसका एक आदर्श प्रकार, उसका एक आइडियल वर्जन बनाना। उसका मतलब ये है कि ये जब हम उसका एक आदर्श वर्जन, उसका एक आदर्श रूप बनाएंगे तो दैट विल रिप्रेजेंट द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सबसे प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सबसे एसेंशियल, सबसे नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस फिनोमेना के, उस इंस्टीट्यूशन के, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही क्रूड फॉर्म है, बहुत ही रियलिटी से दूर है। रियलिटी में 15 फैक्टर्स हो सकते हैं जो उस फिनोमेना को, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी का एग्जांपल ले लो, आगे हम एग्जांपल्स लेंगे, बट आप जिस भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करके देखने के लिए ये एक टूल बनाया गया है। प्रॉब्लम ये हो रही थी मैक्स वेबर को कि जब वो सोसाइटी को एनालाइज करना चाह रहा था तो उसने देखा कि ये जो पॉजिटिविस्ट थे, ये तो इन्होंने तो आउटराइटली बोल दिया था कि हमें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से मतलब नहीं है। ये ऊपर ऊपर से स्टडी करते थे साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक टूल्स लगा के। इन्होंने तो इंडिविजुअल्स को एक तरह से एटम्स की तरह ट्रीट किया था। बट ये चाहते थे कि नहीं, हम तो इंडिविजुअल्स की कॉन्शियसनेस को भी इंक्लूड करेंगे। द मोमेंट यू इंक्लूड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिकनेस विद इन अ सोसाइटी के इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन और मीनिंग देखेंगे हम, तो सोसाइटी ऑल ऑफ अ सडन बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए, इस रियलिटी को समझने के लिए, जहाँ पे इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, इतनी ज़्यादा हर 4 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलती है, रिलीजन्स इतने सारे हैं, तो इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को समझने के लिए उसने बोला कि यार कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में तो बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। पहले ना हम इसका एक सिंपलिस्टिक वर्जन बनाते हैं जो इसको, इसके कोर फीचर्स, इसके एसेंशियल फीचर्स रिप्रेजेंट करे। वो चाहे रियलिटी में रिफ्लेक्टेड हो चाहे ना हो, रियलिटी में कोई उसको फॉलो कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, बट वो इन जनरल उस रियलिटी को, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करे। उसके सबसे एसेंशियल, सबसे प्योर फीचर्स को हम आइडियल टाइप बोलेंगे। सबसे इजी इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यूपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस देख लो। प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत 5-6 लाइन में ख़त्म हो जा रहा है, बट दैट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी। प्रीलिम्स के सिलेबस के बेसिस पे अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करके जाओगे स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन प्रीलिम्स के सिलेबस पे, तो आपका कभी क्लियर नहीं हो रहा। सबसे बड़ा झूठ दुनिया का अगर है तो वो प्रीलिम्स का सिलेबस है, क्योंकि उसका रियलिटी से बहुत कम लेना देना है। नेवरदलेस जब आप तैयारी शुरू करते हो प्रीलिम्स की, यू कीप अ कॉपी ऑफ प्रीलिम्स सिलेबस इन योर हैंड। आप अपने दीवार पर चिपका के रखते हो, रोज उसको देखते हो कितना सिलेबस होगा, कितना बचा है, ठीक है। तो द आइडियल टाइप, ये जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, ये आपका एक आइडियल टाइप है। इट इज़ नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट इज गोना कम इन योर प्रीलिम्स। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो इतना मिसमैच है सिलेबस और जो आता है पेपर में, कि आप बोलोगे कि दिस इज
the syllabus does not at all reflect what is gonna come in your prelims paper, but it acts as a yardstick, and it has the most essential, the most necessary characteristics, the features which constitute prelims paper. ठीक है, तो आइडियल टाइप आपके अगर प्रीलिम्स का जो हो गया तो वो उसका सिलेबस है। इसी तरह अगर आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हो, आगे जो सेकंड सवाल है उसमें हम डिटेल में पढ़ लेंगे, बट हल्का सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि जब आप ब्यूरोक्रेसी का एक आइडियल टाइप बनाना चाह रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार ब्यूरोक्रेसी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ब्यूरोक्रेसी वेरीज फ्रॉम इंडिया में स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, कंट्री टू कंट्री, तो ब्यूरोक्रेसी इतनी कॉम्प्लेक्स अगर मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाऊंगा तो मुझे समझ नहीं आएगी। पहले मैं ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत सिंपलिस्टिक वर्जन बना लेता हूँ, उसको मैं आइडियल टाइप बोलूँगा, फिर उससे मैं कंपेयर करता जाऊँगा कि रियलिटी उस आइडियल टाइप से कितनी डिफरेंट है। जब आप प्रीलिम्स का पेपर आता है आपका, तो आप उसको भी सिलेबस से कवर करते हो कि हाँ एंशिएंट हिस्ट्री से कितने आए, मॉडर्न हिस्ट्री से कितने आए, एनवायरनमेंट से कितने आए, साइंस एंड टेक से कितने आए। तो आइडियल टाइप एक्ट्स एज अ यार्डस्टिक जिसपे आप कंपेयर करते हो, एक कंपैरेटिव टूल है ये जो रियलिटी चेक देता है आपको कि रियलिटी उससे कितनी दूर है, रियलिटी को आप उससे कंपेयर करते हो, एंड देन यू गेट टू नो कि जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसके क्या क्या फीचर्स हैं एंड हाउ आर दे डेविएटिंग फ्रॉम द आइडियल टाइप। ठीक है, अब आप थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया है व्हाट इज आइडियल टाइप, तो हम क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। वेबर ने आइडियल टाइप का जिक्र किया था सबसे पहले, इकोनॉमी एंड सोसाइटी बुक है जिसका जर्मन नेम मैंने बता दिया है, वर्डशाफ्ट और जेसलशाफ्ट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एंड इसी में उन्होंने खुद भी बोला था कि दिस इज जस्ट अ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब ये एक एनालिटिकल टूल है, ये एक थ्योरेटिकल टूल है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द रियलिटी एट ऑल, इट इज जस्ट एन एनालिटिकल टूल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक, तो ये रियलिटी को नहीं रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर आपने लिख दिया कि इट इज जस्ट टू कैप्चर द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ सोशल फिनोमेना, या कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन या कोई भी सोशल बिहेवियर आप देखना चाह रहे हो। एंड सबसे सिंपलिस्टिक वर्जन अगर आपको देखना है, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है तो उसकी जो एपिटमी है, उसका जो पीक है, दैट इज शेक्सपियर का जो लिटरेचर है। अब वो अगर आपको पढ़ना है तो आप सीधा शेक्सपियर का लिटरेचर नहीं पढ़ने बैठ जाओगे, पहले आप ABCD सीखोगे, पहले आप वर्ड कॉन्स्ट्रक्ट सीखोगे, फिर आप उसकी ग्रामर, लैंग्वेज की ग्रामर सीखोगे, फिर आप पैराग्राफ्स बनाना सीखोगे, फिर आप 10 चीज़ें और सीखोगे, तब जाके आप लिटरेचर जो कि इतना रिफाइंड वर्जन है वो वहाँ तक आप पहुँचोगे। सिमिलरली रियलिटी इज़ सो कॉम्प्लेक्स कि आप डायरेक्टली उसमें कूदोगे तो आप गुम हो जाओगे। उसको समझने के लिए आप एक सिंपलिस्टिक वर्जन कि भाई जैसे आप कहते हो ना कि बहुत मोटी 1000 पेजों की किताब है तो मुझे उसके फर्रे दे दे या मुझे उसकी गाइड दे दे, इसमें मोटा मोटा लिखा हो कि इस किताब में लिखा क्या है, समरी दे दे, काइंड ऑफ वैसा ही है, नॉट एग्जैक्टली वो। इसकी मेथडोलॉजी मैं आपको थोड़े से बताऊंगी कि हाउ एन आइडियल टाइप इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, आइडियल टाइप को कंस्ट्रक्ट करने का जो एम्पेरिकल मेथड है वो ये है कि पहले आप टॉपिक की सिलेक्शन करते हो, किस टॉपिक को मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी को स्टडी करना चाह रहा हूँ, मैं एक UPSC एस्पिरेंट को स्टडी करना चाह रहा हूँ, मैं रिलीजन को स्टडी करना चाह रहा हूँ, व्हाट इज माई टॉपिक ऑफ स्टडी। फिर उस टॉपिक के बेसिस पे आप डेटा कलेक्शन करते हो। आपने अगर ब्यूरोक्रेसी को समझना है तो आप गए, आपने एनुअल उनकी रिपोर्ट्स ली, आपने उनके जितने भी RTI के थ्रू या किसी भी पब्लिक सोर्सेज के थ्रू उस पर डेटा इकट्ठा किया, आपने ब्यूरोक्रेट से जाके बातें करी, इंटरव्यू लिया, तो आपके पास डेटा कलेक्शन हो गया। ठीक है, फिर आप क्या करते हो कि उसमें कुछ कुछ पैटर्न्स एनालाइज करने की कोशिश करते हो, उसमें कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर एनालाइज करने की कोशिश करते हो जो आपको फ्रीक्वेंटली दिख रहा है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो कि उसको एक्सट्रैक्ट करते हो। एंड रेपिटेटिव पैटर्न मतलब ये नहीं कि आपने उसकी एवरेज आउट एक सिर्फ एवरेज लगा दी और वो ट्रेड्स आपने ले लिए, या आपने मीन मीडियन मोड जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में लगाते हैं कि मोड निकाल लिया, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग आपने देख लिया, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांस टूल्स होते हैं
जो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हो वहाँ हम नहीं जाएंगे, बट जस्ट अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट जस्ट एन एवरेज और इट इज़ नॉट जस्ट अ मीन और अ मोड ऑफ द डेटा कलेक्टेड। बहुत सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद, पीयर रिव्यू के बाद, सबसे कंपैरिजन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद कुछ उसके सबसे एसेंशियल फीचर्स आप निकाल के लेके आते हो एंड उसको आप बोलते हो कि ये इस टॉपिक का आइडियल टाइप है। ठीक है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। फिर एक चीज़, फिर उसमें आपका यही डिस्क्लेमर आएगा कि इट डज नॉट रिप्रेजेंट द रियलिटी एंड इट इज़ जस्ट यूज एज अ यार्ड स्टिक एंड इट इज़ डायनेमिक ऑल्सो। ये मैक्स वेबर ने डिस्क्लेमर्स इंक्लूड किए हैं कि इट इज़ डायनेमिक ऑल्सो। अगर आपने रिलीजन का या ब्यूरोक्रेसी का एक आइडियल टाइप बना लिया, वो ज़रूरी नहीं है कि 4 साल बाद वो वैलिड होगा। 4 साल बाद जैसे ब्यूरोक्रेसी चेंज होती है टाइम के साथ, सरकार बदलने के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, तो उसका आइडियल टाइप भी चेंज होगा। ठीक है, फिर इस जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए बहुत सारे और थिंकर्स ने भी इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया है कि हाँ यार, it is just a mental construct, it is just an analytical tool, it does not correspond to the reality। तो 4 थिंकर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये सब यही चीज़ बोल रहे हैं, बट बस इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जाम्पल के थ्रू खोलते जाएंगे। फर्स्ट रेमंड एरन बोलते हैं कि यार, ये थोड़ा जनरल व्यू देते हैं कि हाँ भाई, इट इज़ जस्ट अ टूल फॉर एन एनालिसिस एंड इट डज नॉट मिरर योर रियलिटी, इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर रियलिटी। ये आपकी रियलिटी का आईना नहीं है, इट इज़ जस्ट एन ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी। और ये कहता है कि ओवर सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में कभी कभी हम रियलिटी से इतने दूर चले जाते हैं कि रियलिटी ही डिस्टॉर्ट होके हम देख रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि ये एक नुकसान है आइडियल टाइप बनाने का, कि आपने माइक्रो सोशोलॉजी का मकसद ही यही था। यू नो, मैक्स वेबर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ माइक्रो सोशोलॉजी। बट वो बोलते हैं कि माइक्रो सोशोलॉजी की ब्यूटी ही यही थी कि हम इंडिविजुअल ब्रेन्स को, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, जो सब्जेक्टिव मीनिंग इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट करते हैं। बट अगर आपने उसका ही एक फ्रेमवर्क बना दिया और वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है और इतना ओवर सिंपलिस्टिक मॉडल बना दिया आपने, तो फ़ायदा नहीं है उसका। वो रियलिटी हमें उससे पता ही नहीं चल रही है। ठीक है, फिर क्लिफर्ड गियर्ट्स बोलते हैं कि देखो, क्लिफर्ड गियर्ट्स वॉज अ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, आप एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है वो आप दूसरी यूनिट में पढ़ोगे, जहाँ पे सोशोलॉजी एंड इट्स कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस आता है। यहाँ पे आप बस ये समझ लो कि ये कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि अगर आप एक आइडियल टाइप बना लेते हो, तो कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतनी ज़्यादा वीव्ड है बाकी सब चीज़ों में, और सोसाइटी में इतनी जल्दी वेरी होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, कि आप उसमें उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आप समझ ही नहीं पाओगे अगर आप कल्चर में उसका आइडियल टाइप बना के बैठ जाओगे। यहाँ पे आप एग्जांपल लो कि अगर आप रिलीजन को पढ़ रहे हो, आपने प्रोटेस्टेंट एथिक पढ़ा, एंड मैक्स वेबर ने बोला था कि प्रोटेस्टेंट एथिक में जो एथिक्स, द वैल्यूज दे फॉलो विच एक्चुअली हेल्प देम इन बिकमिंग अ गुड कैपिटलिस्ट, इन बिकमिंग अ गुड बिजनेसमैन, वो है एथिक्स जो वो फॉलो करते हैं कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग and they're very disciplined and they're very judicious about how to spend money, and they do not believe in life after death, and they actually believe in कि यार मुझे अच्छी डीड्स करनी है, मुझे अच्छी डीड्स करूँगा तो कर्मा में बिलीव करते हैं। ठीक है, डरते हैं वो कि हमें एक राइट पाथ पे ही रहना है, तो दीज थिंग्स हेल्प देम। बट वो बोलता है कि नॉर्मली एक जो अप्रोच आइडियल टाइप बनाने में फॉलो होती है वो होती है इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव मतलब आप एक पर्टिकुलर केस स्टडी से एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू बनाते हो। जैसे दुर्खीम ने क्या था, दुर्खीम ने एक एबोरिजिनल आइलैंड, रोबियन आइलैंड को स्टडी करके पूरे यूरोप पे एक रिलीजन की थ्योरी चिपका दी थी। बट वो तो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम केस था। नॉर्मली इंडक्टिव में क्या होता है कि आपने एक केस स्टडी देखी, आपने दूसरी केस स्टडी देखी, आपने तीसरी देखी, आपने 100 केस स्टडीज देखी,
आपने देखा कि इन इन चीज़ों में एक एक चीज़ ये रिपीट हो रही है, एंड देन यू जनरलाइज। जितने भी आपके नेशनल सोशल सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होते हैं, वो सैम्पल्स कलेक्ट किए होते हैं, ठीक है, विच दे अज्यूम कि दीज आर द ट्रू रिप्रेजेंटेशन। अगर आप 135 करोड़ लोगों का डेटा कलेक्ट करने बैठ गए तो आप कभी सर्वे नहीं कर पाओगे। तो वो कुछ एरियाज इंडिया के सिलेक्ट करते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे में कि यहाँ से हम पूरे इंडिया का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हाउ दे सेलेक्ट दोज एरियाज, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, कि वो जितना सही तरीके से सिलेक्ट करेंगे उतनी ही वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगी पूरी इंडियन सोसाइटी की। तो इन्होंने कहा था कि भाई जब हम इंडक्टिव अप्रोच यूज़ करके रिलीजन को समझना चाह रहे हैं, तो मान लो एक बंदे ने शुरू किया कि मैं प्रोटेस्टेंट एथिक को समझूंगा एंड उसके बेसिस पे मैं पूरे वर्ल्ड के रिलीजन पे एक आइडियल टाइप बनाऊंगा। एक बंदे ने कहा कि मैं हिंदुज़म को समझूंगा, और धीरे धीरे उस वहाँ से शुरू करके फिर मैं बाकी रिलीजन को समझते हुए मैं पूरे वर्ल्ड के रिलीजन पे एक आइडियल टाइप बनाऊंगा। तो जहाँ से उन्होंने शुरू किया, दो अलग अलग रिसर्चर्स ने, एक ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स से किया, फिर उसने बाकी रिलीजन्स के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस किया, एक ने हिंदुज़म से किया। तो द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग, आपने हिंदुज़म पढ़ के कुछ ट्रेड्स निकाल लिए रिलीजन के, बट द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग विद रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, आप उस रिलीजन की यूनिकनेस, आप उस रिलीजन के जो सबसे पेक्यूलियर ट्रेड्स हैं वो आप खोदोगे जनरलाइज करने के चक्कर में, आइडियल टाइप क्रिएट करने के चक्कर में। एंड कल्चर या रिलीजन ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी यूनिकनेस अगर आप खोदोगे तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे कभी, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट क्लिफर्ड गियर्ट्स सेज। फिर पियरे बोर्दियू। अब पियरे बोर्दियू आपके आगे भी टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आएंगे, पावर के टॉपिक में, जहाँ पे ये टॉक्स अबाउट सोशल कैपिटल, एजुकेशन कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, वो बाद में देखेंगे, बट ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। और ये भी इसी बात को कि आइडियल टाइप्स आर जस्ट मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स एंड दे डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू रियलिटी, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं पावर रिलेशन समझने में, सोशल प्रैक्टिसेस एंड पावर रिलेशन समझने में, कि भाई आप नुआंसेस, मतलब होता है कि जो बारीकियां हैं, आप पावर रिलेशंस की बारीकियां अवॉइड हो जाएंगी अगर आप आइडियल टाइप फॉलो करने लग गए तो। हियर आई टेक द एग्जांपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का जब आइडियल टाइप बनाया था मैक्स वेबर ने, तो वो बोलते हैं कि मेन चीज़ें जो ब्यूरोक्रेसी में होती हैं वो रूल्स हो गया, वो हायरार्की हो गया, वो फेयरनेस हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, परमानेंट जॉब है, फिक्स सैलरी है, ठीक है। तो पियरे बोर्दियू बोलते हैं कि अगर हमने ये एक आइडियल टाइप बना लिया कि रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो हम ब्यूरोक्रेसी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जो पावर रिलेशंस चलते हैं, एक ब्यूरोक्रेट की जो सक्सेस है, जो उसका करियर पाथ है, दैट इज़ नॉट जस्ट डिसाइडेड बाय कि वो कितने स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो कर रहा है, वो कितने स्ट्रिक्टली अपने सीनियर की बात मान रहा है, उसमें उसकी अपनी डिस्क्रिशन, उसमें उसके रिलेशंस, सोशल रिलेशंस की यहाँ पे बात करेगा, सोशल कैपिटल की बात करेगा, कि उसके रिलेशंस अपने सीनियर जूनियर्स के साथ या पॉलिटिशियंस के साथ कैसे हैं, क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस में भी है। तो दीज रिलेशन, सोशल रिलेशंस एंड अलायंसेस, वो भी दे ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल, और उसकी अपनी एक प्रेस्टीज जो है अपने डिपार्टमेंट में, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। इज ही कंसिडर्ड एज अ गुड ब्यूरोक्रेट जो रिश्वत नहीं लेता है, और इज ही कंसिडर्ड एज अ वेरी फ्लेक्सिबल या बहुत ही क्विक डिसीजन मेकर जो होते हैं वैसा। तो आपकी प्रेस्टीज पे और आपके रिलेशंस जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें भी, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, विच माइट गेट ओवरलुक्ड व्हेन यू क्रिएट एन आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। लास्ट आपका पॉइंट है जर्गन हाबरमास। अब इज अ जर्मन आई गेस, तो जे इज यर्गन हाबरमास, ये भी एक बोलेंगे। अब ये इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को कम्युनिकेशन से जोड़ते हैं, डायनामिज्म से जोड़ते हैं। ही सेज कि मान लो एक टॉपिक मैक्स वेबर का आगे आएगा, अथॉरिटी, उसमें आप पढ़ते हो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। गांधी जी की बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थी,
गांधी जी की कैरिज्मा ही, उनके पर्सनालिटी का कैरिज्मा इतना था कि लोग उनकी बात मानते थे। उनके ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ INA, है ना, तो छोड़ दी थी उन्होंने, और वो कभी प्रेसिडेंट भी नहीं बने, बट उनकी बात सुनी जाती थी, आम लोग भी सुनते थे, तो वो सोशल मूवमेंट्स के लीडर बनते थे। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम कैरिज्मेटिक अथॉरिटी का एक आइडियल टाइप बनाते हैं तो हम कहते हैं कि उनकी लीडरशिप स्किल्स थे, उनके एक ही वॉज अ गुड ओरेटर, या उनका एक पर्सनल ट्रेट्स थे, उनका कैरिज्मा था। अगर ये ट्रेट्स आइडियल टाइप में निकल के आते हैं कैरिज्मेटिक अथॉरिटी को लेके, तो आप कम्युनिकेशन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोसेस का, वो आप लूज़ कर रहे हो जब द फीडबैक यू गेट फ्रॉम द पीपल हु फॉलो यू। अब एक कैरिज्मेटिक लीडर के जो फॉलोअर होते हैं उनसे आप फीडबैक लेते हो, और उसके बेसिस पे शायद आपके सोशल मूवमेंट का पाथ भी डिसाइड होता है। वो कभी कभी आपके जो फैसले होते हैं उनको चैलेंज भी करते हैं, और उसके बेसिस पे कैरिज्मेटिक लीडर अपने डिसीजंस भी चेंज करेगा। तो ये जो फीडबैक है, ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है, इसको आप कंसिडर नहीं कर पाओगे अगर आप आइडियल टाइप को ले रहे हो, ठीक है। इवन व्हेन यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक IAS ऑफिसर जो है ब्यूरोक्रेट है, एक आइडियल टाइप क्या होगा एक ब्यूरोक्रेट का, कि ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोज रूल, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ही इज़ वेरी विजनरी, ठीक है, एंड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। बट अगर आप मान के चलो कि बहुत बड़ा कोई क्राइसिस आ गया कोविड के टाइम पे, या उड़ीसा में साइक्लोन आ गया और आप वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में, तो इतनी बड़ी इमरजेंसी, इतना बड़ा क्राइसिस आ गया है, तो अगर आपके पास बहुत गरीब, बहुत ही मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आता है, एंड वो आपको बोलता है कि मेरे को आटा दाल राशन दे दो मेरे को, मैं PDS में रजिस्टर्ड हूँ बट मेरा राशन कार्ड खो गया, बाढ़ में निकल गया, वुड यू डिनाई दैट पर्सन दोज फैसिलिटीज़? कि इतनी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप रूल बाउंड हो कि मैं तो बहुत रूल बाउंड ब्यूरोक्रेट हूँ, तो बिना आधार कार्ड के या बिना राशन कार्ड के मैं आपको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं दे सकता, ठीक है। तो पहले आप प्रूफ लेके आइए। कोविड में दिस एक्चुअली हैपेंड एंड दिस एक्चुअली बिकेम अ केस स्टडी इन UPSC के आपके एथिक्स पेपर में आती है। तो वहाँ पे आप थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेके चलते हो एज अ ब्यूरोक्रेट, कि आप एक मशीन नहीं हो, आपके अंदर एम्पथी, आपके अंदर एथिक्स, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए, तो आप ब्रॉडर लेवल पे चीज़ों को देख सको। एंड यू वुड आस्क देम कि आप डॉक्यूमेंट बाद में ले आइए, या डॉक्यूमेंटेशन आपकी बाद में की जाएगी, अभी द नीड ऑफ द आर इज के यू एंड योर फैमिली नीड राशन, आपकी जो भी इमीडिएट हेल्प है वो हम मुहैया करवाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन जो फॉर्मेलिटी है वो हम 1 या 2 दिन टाल भी सकते हैं, या वट एवर नंबर ऑफ डेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट की EQ, ठीक है, इमोशनल क्वेश्चंट, उसके एम्पैथेटिक बिहेवियर, वो सब चीज़ें आ जाती हैं विच मे नॉट गेट रिफ्लेक्टेड व्हेन यू क्रिएट एन आइडियल टाइप ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द आंसर लुक्स लाइक, कि मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, इट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू रियलिटी। फिर आप कंक्लूड कर दोगे इसी चीज़ को रिपीट करते हुए, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट एक्ट्स एज अ यार्ड स्टिक फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है, ऑफ द आइडियल टाइप विद द रियलिटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2014 वाला सवाल देख लेंगे, ब्यूरोक्रेसी और आइडियल टाइप के बीच में जो रिलेशन है। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।